नमस्ते सज्जनों और महिलाओं, हमारे समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट प्रस्तुतकर्ता का नाम हूं और आज मैं आपको देश और विश्व भर की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरें लेकर आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का दिन हमारे लिए क्या लेकर आया है। मुख्य कहानी, राहुल गांधी का पुंछ दौरा। हमारी पहली और सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के पुंछ से है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज सुबह पुंछ पहुंचे, जहां उन्होंने हाल ही में हुई पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। यह दौरा सुबह 8:43 बजे शुरू हुआ, जब श्री गांधी पुंछ के लिए रवाना हुए और 10:23 बजे तक वे वहां पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मिल रहे थे। पिछले कुछ हफ्तों में नियंत्रण रेखा यानी LOC पर पाकिस्तानी सेना द्वारा बिना उकसावे के गोलीबारी और गोलाबारी की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें नागरिकों की जान गई और संपत्ति को नुकसान पहुंचा। राहुल गांधी का यह दौरा न केवल इन परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने का प्रयास है, बल्कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा पर शांति के मुद्दे को राष्ट्रीय चर्चा में लाने का भी एक प्रयास है। उनकी यह यात्रा विपक्ष की रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है, जिसमें सरकार पर सीमा सुरक्षा को और मजबूत करने का दबाव बनाया जा रहा है। राजनीतिक अपडेट, नीति आयोग और अन्य घटनाएं। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक भारत के नीति निर्माण में एक महत्वपूर्ण आयोजन है, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। आज की बैठक में स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, बुनियादी ढांचा और सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। भारत के 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस बैठक के परिणाम देश की नीतियों और विकास योजनाओं पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने आज से 31 मई तक देश भर में जय हिंद रैलियों की शुरुआत की है। इन रैलियों का उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता और बलिदान को सम्मान देना है। यह कदम न केवल जनता के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास है, बल्कि ये कांग्रेस की राजनीतिक रणनीति का भी हिस्सा है, जिसके तहत वह अपनी छवि को मजबूत करना चाहती है। एक अन्य महत्वपूर्ण घटना में बैजयंत पांडा के नेतृत्व में एक ऑल पार्टी प्रतिनिधिमंडल आज बहरीन के लिए रवाना हुआ। इस दौरे का उद्देश्य वहां रह रहे भारतीय समुदाय की चिंताओं को सुनना और भारत बहरीन के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। यह दौरा भारतीय प्रवासियों के कल्याण और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिए महत्वपूर्ण है। खेल खंड, क्रिकेट में हलचल। खेल की दुनिया में क्रिकेट हमेशा की तरह सुर्खियों में है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी RCB के कप्तान रजत पाटीदार पर सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में धीमी ओवर दर के लिए 24 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। यह जुर्माना भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के नियमों के तहत लगाया गया है, जो यह सुनिश्चित करता है कि मैच निर्धारित समय में पूरे हों। हालांकि इस जुर्माने के बावजूद RCB ने यह मैच जीत लिया, जो टूर्नामेंट में उनकी स्थिति को मजबूत करता है। इसके साथ ही BCCI आज भारतीय क्रिकेट टीम के नए टेस्ट कप्तान और इंग्लैंड दौरे के लिए टेस्ट टीम की घोषणा करने जा रहा है। वर्तमान कप्तान के बाद नए नेतृत्व की घोषणा को लेकर क्रिकेट प्रशंसकों में उत्साह है। कई वरिष्ठ खिलाड़ियों के नाम चर्चा में हैं और यह घोषणा निश्चित रूप से क्रिकेट जगत में एक नई बहस को जन्म देगी। राष्ट्रीय समाचार, नक्सल मुठभेड़, मौसम और आपदा। घरेलू मोर्चे पर झारखंड के लातेहार जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की। एक तीव्र मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए और एक को गिरफ्तार किया गया। इस ऑपरेशन में हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए, जो नक्सलियों की भविष्य की योजनाओं को दर्शाते हैं। यह कार्रवाई नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मौसम की बात करें तो भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने केरल, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इन क्षेत्रों में जल भराव, भूस्खलन और यातायात व्यवस्था की आशंका है। निवासियों को सतर्क रहने और स्थानीय प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज हल्की बारिश की संभावना है, जो गर्मी से कुछ राहत दे सकती है।
दिल्ली में एक दुखद घटना में बवाना इलाके में एक फैक्ट्री में आग और विस्फोट के बाद इमारत ढह गई। यह घटना सुबह 7:29 पर हुई, जिसके बाद 17 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। सौभाग्य से कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन कई श्रमिक घायल हुए हैं। आग का कारण अभी जांच के दायरे में है, जिसमें शॉर्ट सर्किट या गैस रिसाव की संभावना बताई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार, भूकंप और व्यापार नीति। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर म्यांमार में आज सुबह एक मध्यम तीव्रता का भूकंप आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.0 थी। इस भूकंप से किसी बड़े नुकसान या हताहत की खबर नहीं है, लेकिन ये इस क्षेत्र में भूकंपीय गतिविधियों की याद दिलाता है। म्यांमार रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जहां भूकंप आम है। अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक रैली में कहा कि यदि वो फिर से सत्ता में आए तो न केवल एप्पल बल्कि सभी विदेशी निर्मित स्मार्टफोनों पर टैरिफ लगाया जाएगा। ये बयान अमेरिकी नौकरियों की रक्षा और विदेशी निर्भरता कम करने की उनकी नीति का हिस्सा है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि इससे उपभोक्ता कीमतें बढ़ सकती हैं और वैश्विक व्यापार संबंध प्रभावित हो सकते हैं। मनोरंजन समाचार, मुकुल देव का निधन। एक दुखद खबर में भारतीय फिल्म और टेलीविजन उद्योग ने अभिनेता मुकुल देव को खो दिया, जिनका निधन 54 वर्ष की आयु में हुआ। मुकुल देव अपनी बहुमुखी अभिनय प्रतिभा के लिए जाने जाते थे और उन्होंने 3 दशकों से अधिक समय तक कई लोकप्रिय फिल्मों और टीवी शो में काम किया। उनके निधन से उद्योग और प्रशंसकों में शोक की लहर है। सहकर्मियों और प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर उनकी यादों को साझा किया है। उनके योगदान और व्यक्तित्व को याद करते हुए समापन। आज के समाचार बुलेटिन को समाप्त करते हुए हम देखते हैं कि हमारी दुनिया कितनी विविध और गतिशील है। राजनीति से लेकर खेल, प्राकृतिक आपदाओं से लेकर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति तक, हर कहानी हमारे समय की जटिलता को दर्शाती है। आज के दिन की और अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट और सोशल मीडिया चैनल्स पर नजर रखें। तब तक ये प्रस्तुतकर्ता का नाम है आप सभी को शुभ दिन की कामना करता हुआ अलविदा। समापन म्यूजिक। समाचार सारांश तालिका।